नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव स्वागत करता हूं आपका बीट सर जीएस वाले प्लेटफार्म पर। आज हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम की। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसा कि अगर क्वेश्चन में दे दें या फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर 23 को 7 से डिवाइड किया जाए तो आपका रिमाइंडर आता है 3 जैसे कि भाग यहाँ पे 7 जाएगा 3 बार और यहाँ पे आएगा 21, माइनस करने पे आपका बच रहा है 2, अर्थात इसका शेषफल बचा 2। ठीक इसी प्रकार हमें पता है कि अगर हम संख्याओं के साथ जो क्रिया करते हैं शेषफल पे वही प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेषफल में भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे करके देखते हैं, अगर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46 और 46 को 7 से डिवाइड करेंगे तब आपका जाएगा यहाँ पे 6 बार जाएगा और यहाँ आएगा 42, माइनस करने पे आपका शेष बचेगा 4। और यहाँ से हम डायरेक्ट माध्यम से भी कर सकते हैं कि इसका शेषफल 2 बचा है। अगर हम इसके संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट अगर हमें शेषफल निकालना हो तो इसके शेषफल में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका शेषफल आ जाएगा। तो आइए कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई अन्य संख्या ले लें, जैसे मान लेते हैं कि 76 × 72। इस संख्या को अगर हमें डिवाइड करना हो 9 से तो शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अलग अलग संख्याओं को लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ से अगर हम 76 को भाग दें 9 से तो आपका मान आएगा 8 बार जाएगा और इसका 8 बार जाने पे इसका मान आएगा 72 और माइनस करेंगे शेषफल 4 बचेगा और यहाँ पे पूरी कट जाएगी मान, अर्थात यहाँ शेषफल 0 बचेगा। और अगर एक बार शून्य मिल गया, शून्य से किसी संख्या में गुणा करने पे शून्य ही आएगा और शून्य में 9 से फिर भाग देंगे तो आपका शेषफल 0 ही बचेगा। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछ ले, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें हमें 9 से भाग देने पे शेषफल क्रमशः 5 और 8 बच रहा है। 9 से भाग देने पे शेष बच रहा है आपका 5 और 8। तो पूछ दे बताइए उस संख्याओं का मल्टीपल कर दें तो शेषफल क्या बचेगा। जैसे अगर संख्या a है और b, अगर हम a और b को मल्टीपल कर दें तब बताइए कि 9 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो क्रिया हम संख्याओं पे करते हैं वही हमारा क्रिया हमारे शेषफल पे होता है। तो हम यहाँ से 5 और 8 का मल्टीपल कर लेंगे और इसका मल्टीपल करने पे आएगा 40। 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 4 बार में जाएगा 36 आएगा, 36 माइनस करेंगे 40 में से तो आपका शेषफल बचेगा 4। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए 17 को भाग देना है 100 में। अगर 17 का भाग इसमें देंगे तो आपका मान जाएगा 5 बार में जाएगा और आपका मान आएगा 85 माइनस करेंगे आपका आएगा शेषफल 15। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि निगेटिव रिमाइंडर अर्थात माइनस में इसका शेषफल आता है। जैसे कि अगर हमें 100 को ही डिवाइड करना है 17 से तो इसको हम 5 बार ले गए तो आपका आया 85 और 85 100 से माइनस करेंगे तो आपका शेषफल बचा है 15। अगर हम इसको एक इससे अधिक बार ले जाएं, जैसे कि 17 में अगर हमें 17 से भाग देना है अगर 100 को तो हम इसको 6 बार लेके जाएंगे तो 102 आएगा और इसमें माइनस करेंगे तो -2 आपका शेषफल बचेगा। लेकिन शेषफल माइनस में नहीं रखना है, इसलिए हम भाजक
में से शेषफल को माइनस कर देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 17 से 100 में भाग देने पे आपका शेषफल आया है 15 और यहाँ पे भी इस विधि से भी 15 आया है। जैसा कि अन्य एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से है 49। अगर हमें इसको 8 से भाग देना हो तो इसको हम लेके जाएंगे 6 बार, आपका आएगा 48 माइनस करेंगे 1, इसका शेषफल 1 बचा। अगर इसको हमें रिमाइंडर थ्योरम से नेगेटिव थ्योरम से देखना है तो 49 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, इससे एक अधिक बार लेके जाना है। तो यहाँ पे 6 के बजाय 7 बार लेके जाएंगे तो 56 आएगा और इसको माइनस करेंगे, 56 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका शेष आएगा -7 और -7 है तो हमें फिर भाजक से इसको घटाना है तो -8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपका शेषफल 1 बचेगा, जैसा कि हमने इसमें देखा डायरेक्ट वाले नियम से। ऐसे सवालों का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ क्वेश्चन के अंदर गैपिंग ज़्यादा हो। जैसे अगर हमें 17 से भाग देना है 49 को, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो 17 का मल्टीपल करेंगे 2 बार तो 34 आएगा और 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 51 आएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम 3 बार लेके जाते हैं तो यहाँ से बचेगा 51 और माइनस घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। -3 हमें घटाने में आसानी है। उसके बाद 17 में से -3 कम कर देंगे तो यहाँ से आपका 14 इसका रिमाइंडर आएगा। अब हम इस विधि से करें, चाहे दूसरा विधि हमारा है प्लस वाला। जैसे 17 से अगर हम भाग दें 49 को तो आप 2 बार लेके जाएंगे तो 34 आएगा और यहाँ से माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करने पे 5 और 4 में से 3 माइनस करने पे 9 से 4 माइनस करेंगे 5, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। तो एक मिनट 51 49 यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस करने पे 2 आएगा और यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ इसका मान आएगा 15। हर केस में हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक, तो आइए आगे बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको अगर एक साथ एक से अधिक क्वेश्चन दे दे, जैसे 49 इंटू 81 को डिवाइड करना है 17 से, तब बताइए इसका शेषफल क्या आएगा। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम 17 से 49 को माइनस करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे एक अधिक बार 3 बार लेके जाएंगे तो 51 आएगा और इसमें से माइनस करने पे -2 बच रहा है। ठीक इसी प्रकार इसको अब हम करेंगे, इसको हम ले जाएंगे 17 इंटू 5 बार लेके जाएंगे 85 आएगा और माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। अब हम दोनों संख्याओं का मल्टीपल कर लेंगे, -4 इंटू -2 करेंगे तो आएगा 8, यह आपका शेषफल हो गया। अगर यह मान माइनस में दोनों नहीं होते तब हम शेषफल 17 में से माइनस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से है 25 इंटू 37। अगर इसको हमें डिवाइड करना हो 7 से, मान लीजिए, या कोई संख्या ले सकते हैं हम, 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 7 इंटू 3 बार लेके जाएंगे तो 21 आएगा और यहाँ पे बचेगा आपका शेषफल 4 और इसको डिवाइड कर रहे हैं। और मान लीजिए इसको अगर हम रिमाइंडर थ्योरम तक लेके जा रहे हैं, जैसे कि 7 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में वैसे कट जाएगा, 5 बार लेके जाएंगे तो आपका बचेगा 2 और इसको 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8/7 करेंगे तो एक बार फिर भाग जाएगा और एक बार भाग देंगे तो 1 बार जाएगा 7 और इसको माइनस करेंगे तो आपका शेषफल 1 बचेगा। अगर इसको हम निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे 7 का अगर हम 3 बार न ले जा करके एक एक्स्ट्रा बार लेके जाएं, जैसे 28 आएगा तो आपका आएगा 25 अपान में मान लीजिए 37 है और इसको डिवाइड करना है 7 से, तो इसको हम इससे अधिक बार लेके जाएंगे तो आपका आएगा 28 आएगा तो इसको हम माइनस करेंगे तो आपका बचेगा -3 यहाँ पे, और यहाँ पे इसको करेंगे तो एक एक्स्ट्रा बार लेके जाएगा तो 42 बार जाएगा और माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ से 3 + 2 5, माइनस का 5 बचेगा।
-5 और -3 दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपका मान आएगा 15, और 15 को 7 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, यहाँ 14 बचेगा, माइनस करेंगे तो भी शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल की, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे फैक्टोरियल के रूप में, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, इस प्रकार करते हुए मान लीजिए 100 तक दे दिया फैक्टोरियल, और पूछ दे कि इसको अगर हमें 12 से डिवाइड करना हो तो बताइए कि इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कर लेंगे, जैसे फैक्टोरियल 1 को हम लिखते हैं 1 इंटू फैक्टोरियल 2 को लिखते हैं, प्लस है तो यहाँ प्लस कर लीजिए, प्लस 2 इंटू 1 तो इसका मान 2 ही आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस 3 का मान होता है 3 इंटू 2 6 आएगा, प्लस 4 का मान होगा 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ से आपका मान हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ऐसे केस में आगे ऐसे करते चल, ऐसे है तो इसको हम आगे डाइजेस्ट करके छोड़ देंगे और इसको डिवाइड करना है 12 से। अब हम देखते हैं कि कहाँ तक हमारा मान 12 से कट रहा है। जैसे यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा, और आगे करेंगे तो 120 आएगा। यहाँ पे एक बार अगर इसका मान यहाँ से कट रहा है तो यह मान आसानी से कट जाएगा, ठीक। जिसमें 12 मिल जाए वह आसानी से कटने लगता है, जैसे 4 तेई यहाँ पे 12 मिल रहा है और यहाँ पे भी 12 मिल रहा है, तो ये सारे मान कट जाएंगे और यहाँ शेषफल 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। इसी प्रकार अगले में भी 12 में मिलेगा, इसका मान 100 तक जहाँ तक लेके जाएंगे 0 बचेगा, हमारे केवल इतने मान है जिसका शेषफल मिलेगा। तो यहाँ 1 में भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 2 में भाग देने पे 2 बचेगा और 6 में देने पे 6। हम सबको ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 में 12 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 9 बचेगा, ठीक। ऐसे ही अगर इनका मल्टीपल के रूप में हो तब आपका शेषफल और जल्दी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसी संख्या को प्लस के जगह मल्टीपल कर दें, अगर हम इसको मल्टीपल कर दें तब हमारा मान और आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस पूरे संख्या में कहीं भी अगर हमें 12 मिल जाएगा तो सबका मल्टीपल आसानी से 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 से गुणा करने के बाद 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। जैसे इसमें 12 आ जाएगा, इसके बाद इसमें भी 12 आएगा, इसके आगे सभी मान में 12 आएगा, और 12 का गुणा हम इधर सभी संख्या कर देंगे तो वह संख्या हमेशा 12 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात जब हम 12 से इसको भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य नियमों की। जैसे मान लीजिए कोई सवाल इस प्रकार से दे दे, जैसे x + a के पावर n, x + a के पावर x के पावर n, तो इस केस में हमेशा रिमाइंडर a की पावर n बचता है। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे 46 के पावर 75 अपान में 46 के पावर 75 अपान 9। इस केस में हम 46 को ऐसे लिख सकते हैं 45 + 1 के पावर 75 अपान में 9, और यहाँ से हम देखेंगे कि x के यहाँ से इसका मल्टीपल हो या फिर यह संख्या स्वयं हो, तो 9 से यह 45 आसानी से कट जाएगा। जब यह कट जाएगा तो हमारा मान बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा 1 के पावर 75, और 1 के पावर कोई भी संख्या हो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। जैसे कि अन्य एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से दे दे, जैसे कि 2 के पावर 82, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 82 और इसको हमें डिवाइड करना है 17 से। इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 80, क्योंकि हमें पता है a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m + n। इस वाले नियम से हम इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, और इसको हमें डिवाइड करना है 17 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 के पावर 80, 2 के पावर 80 को हम लिखते हैं 2 के पावर 4, 4 के पावर 20। इसका मल्टीपल करने पे आपका 80 आएगा, और डिवाइड करना है 17 से। अब हम बात कर रहे हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 इंटू 2 के पावर 4 का मान होता है 16, 16 के पावर 20, और नीचे आपका मान आएगा 17। जैसा कि हमने पढ़ा है कि x + a या -a के पावर n होने पे हमेशा इसका मान
इसका मान 1 हो जाता है, बचेगा आपका केवल यह। इस केस में यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 1 की पावर 20 इंटू 4/17 और इसका मान 1 बचेगा। 1 के साथ किसी संख्या का गुणा करने पे वह संख्या स्वयं आएगी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/17 और यहाँ से 17 से 4 में भाग देंगे तो शेषफल आपका बचेगा 4। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ सवाल इस प्रकार से दे दे, जैसे मान लीजिए कोई सवाल इस प्रकार से दे दे 16 के पावर 73/11। अगर हम 16 के पावर 73 को 11 से भाग देंगे तब बताइए शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे सवालों के लिए एक रूल होता है साइक्लिसिटी का नियम, जैसे कि सबसे पहले हम 16 के पावर 73 के लिए एक साइकिल प्रोसेस बनाएंगे। साइकिल प्रोसेस बनाने के बाद हम चेक करते हैं कि 16 के पावर 73 में 11 से भाग देने पर उसकी साइकिल कितने अंकों की बनती है। उसको ज्ञात करने के बाद उस संख्या से हम 73 में भाग देंगे और हमारा रिमाइंडर जो आएगा वही नंबर का आपका आंसर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए 16 की पावर 73 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1, 16 के पावर 2, 16 के पावर 3, 16 के पावर 4, इस प्रकार से करके चला जाएगा। 16 की पावर 5, 16 की पावर 6, ऐसे करके हमारा जाएगा 73 तक। तो सबसे पहले हम इन अंकों में 11 से भाग दे करके इसका हम साइक्लिसिटी चेक करते हैं। जैसे 11 का भाग अगर 16 के पावर में 1 देंगे तब आपका रिमाइंडर बचेगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 11 का भाग अगर हम 16 में देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। ठीक इसी प्रकार अगर 16 के पावर 2 है, इसमें अगर हम भाग देंगे 11 से, तो जैसा कि हम नियम में पढ़ चुके हैं, अगर अंकों का 2 बार गुणा करेंगे तो रिमाइंडर का भी 2 बार गुणा हो जाता है। तो यहाँ से 5 × 5 करेंगे, आपका आएगा 25 और 25 को फिर 11 से भाग देंगे तो 11 × 22 बचेगा 3। ठीक इसी प्रकार अगर 16 की पावर 3 में हमें 11 से भाग देना है तो हमें 16 का 3 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से कर सकते हैं कि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 के पावर 3 बचेगा, क्योंकि हमें पता है कि a के पावर m इंटू a के पावर n करने पे a के पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ से हम दोनों संख्याएं सेम है, गुणा करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, अर्थात हम इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ से 5 × 3 करेंगे, 5 × 3 आएगा 15 और 11 से भाग देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 4 शेष। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 16 की पावर 4 निकालना है तो यहाँ पे 16 की पावर 2 का 2 बार करेंगे तो यहाँ से 16 का पावर 4 हो जाएगा, अर्थात हमें शेषफल में भी सेम प्रक्रिया करना है। 3 × 3 करेंगे तो यहाँ आएगा आपका मान 6 और 11 से 6 में 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा और 11 से 9 में भाग देने पे शेषफल बचेगा 9। ठीक इसी प्रकार 16 की पावर 5 निकालना है तो 16 की पावर 5 लेने के लिए हमें 2 और 3 लेना पड़ेगा, यानी 4 और 3 दोनों का गुणा करेंगे आएगा 12 और 11 का भाग अगर हमें 12 में देना हो तो शेषफल बचेगा 1। और जब हमारा एक शेषफल बच जाए तो हम अपने साइक्लिसिटी को वहीं रोक देते हैं, अर्थात इस संख्या की साइक्लिसिटी बनेगी 1 2 3 4 और 5 की। जब हम साइक्लिसिटी पता कर लेते हैं कि इस संख्या का साइक्लिसिटी 5 है तो इसी 5 से हमें भाग देना पड़ता है 73 में, और 73 में इससे भाग देंगे तो आपका जाएगा 1 बार, यहाँ पे बचेगा 5 उतरेगा, नीचे आएगा 2, 3 आएगा, यहाँ 4 बार जाएगा और यहाँ बचेगा 20, शेषफल बचेगा 3। जब शेषफल 3 हो तो हम साइक्लिसिटी में फिर जाते हैं और चेक करते हैं कि तीसरे नंबर की कौन सी संख्या है, अर्थात यह पहला है या दूसरा और या तीसरा, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 4। अर्थात इस संख्या में अगर हमें 16 के पावर 73 में 11 से भाग देना हो तो आपका शेषफल बचेगा 4। ठीक, ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए अगर 16 के पावर 73 न दे करके मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसा सवाल दे दे कि 19 के पावर 77/7। अब बताइए इस संख्या, इसको अगर हमें भाग देना हो तो बताइए कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सेम प्रोसेस हम लगाएंगे फिर कि 19 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है। सबसे पहले हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे 19 के पावर 1, 19 के पावर 2,
19 के पावर 3, 19 के पावर 4, 19 के पावर 5, ऐसे ऐसे करके छोड़ देंगे। और हमें 7 से भाग देकर चेक करना है जब तक कि शेषफल हमारा 1 ना बचे तब तक। जैसे अगर हम 19 में 7 से भाग देंगे तो 7 का मल्टीपल 2 बार करेंगे तो आएगा 14, 14 माइनस करेंगे, या फिर रिमाइंडर थ्योरम माइनस तक लेके जाना चाहें तो भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए पहले हम देखते हैं प्लस में ही। जैसे 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 2 बार में और बचेगा 14, 14 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5। ठीक, उसके बाद 5 के बाद हमें 19 के पावर 2 है तो इसका मान बताना है। तो हमें पता है कि संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो आपका शेषफल में भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 × 5 करेंगे, आएगा 25, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा 21, बचेगा शेषफल 4। तो यहाँ पे लिख देंगे शेषफल 4। ठीक, आगे इसी प्रकार अगर हमें 3 का मान निकालना है तो 2 × 1 करेंगे, आपका मान आ जाएगा 3। तो यहाँ से 5 × 4 करेंगे, 20 बचेगा, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा, आपका बचेगा शेषफल 6। तो 6 को यहाँ लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम बात कर रहे हैं 4, 19 के पावर 4 है तो हमें पता है कि 19 के पावर 2 का हम 2 बार मल्टीपल करेंगे तो मिल जाएगा 19 के पावर 4। इसी प्रकार जब हम अंकों का मल्टीपल करते हैं तो हमें शेषफल का भी मल्टीपल करना पड़ेगा। अब 4 को 4 बार मल्टीपल करेंगे 4 से तो आपका आएगा 16 और इसको भाग देना है 7 से। 7 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 14 आएगा और माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो शेषफल हम 2 यहाँ लिख देते हैं। अब हमारा अगला संख्या है 19 के पावर 5। 19 के पावर 5 निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा 19 के पावर 2 एंड 19 के पावर 3, क्योंकि 2 + 3 मिल के 5 होगा। तो हम इन दो संख्याओं को लेकर चलेंगे। अब हम जब इन दो संख्याओं का गुणा करने के बाद हमारा 19 के पावर 5 मिल रहा है तो इसके शेषफल का भी गुणा करेंगे। तो शेषफल का गुणा करने पे हमें मिलेगा 6 × 4, 4 और 6 का मल्टीपल करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, इसका मान आएगा 24, 24 का डिवाइड करना है 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान 3 बार जाएगा, 21 आएगा, 21 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3। अगला ठीक इसी प्रकार और लेना है। मान लीजिए यहाँ पे इसको हम नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ तक 5 तक हो गया, उसके बाद लिखेंगे 19 के पावर 6, 19 के पावर 7, 19 के पावर 8। अब हम आगे देखते हैं 19 के पावर 6 में अगर शेषफल चेक करना है तो 19 के पावर 6 करने पे 19 के पावर 3 को 2 बार लेके चलेंगे। तो यहाँ मिलेगा 6 × 6 और डिवाइड करना है 7 से, 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका यह शेषफल बचेगा 1। जब 1 बच जाए तो हमें अपनी साइक्लिसिटी को वहीं रोक देना है और इसका मान तब हम यहाँ पर रख देंगे 1। इसके बाद आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको काउंट कर लेंगे कि हमारी इसकी साइक्लिसिटी कितने की है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस संख्या की साइक्लिसिटी 6 की है। जब हमारी साइक्लिसिटी पता चल जाए, जैसे कि इसकी साइक्लिसिटी 6 आ गई, तो हम इसी 6 से भाग देंगे 77 में। 6 से डिवाइड करना है हमें 77 को और यह हमारा एक बार में जाएगा 6, यहाँ 1 7 उतरेगा और यहाँ पे जाएगा 2 बार में आपका बचेगा 12 और शेषफल आएगा 5। 5 जब शेषफल आए तो हमें चेक करना है कि 5वां नंबर कौन सा है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वें नंबर पे 3 है, अर्थात इस संख्या का शेषफल आएगा 3। अब हम कह सकते हैं कि 19 के पावर 77 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल बचेगा 3। ठीक इसी प्रकार कुछ अन्य सवालों को करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ऐसे ही और बड़ी संख्या दे दे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दे दे आपको 23 के पावर 205,792, कुछ इस प्रकार से दे दे और बड़ी, और कह दे कि इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। तो बताइए कि शेषफल में क्या आएगा। ऐसे केस में भी सबसे पहले हम 23 को 7 से डिवाइड करेंगे और इसकी साइक्लिसिटी चेक करेंगे। जैसे कि 23 के पावर सबसे पहले लिखेंगे 1, 23 के पावर 2, 23 के पावर 3, 23 के पावर 4, 23 के पावर 5, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे और आगे ऐसे करके छोड़ दीजिए। अब हम इतने में लगभग 1 तक आ जाएगा। जैसे 7 को अगर 7 से 23 में डिवाइड करना हो तो आपका 21, 3 बार में 21 आएगा और शेषफल बचेगा, यहाँ पे शेषफल बचेगा 2।
ठीक इसी प्रकार अब हमें अगला देखना है। अगला संख्या देखने के लिए हम पिछले में 23 की पावर 1 है तो इसी का अगर हम 2 बार गुणा कर दें 22 हो जाएगा। जैसे 2 × 2 और इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। जब हम 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल 4 ही बचेगा। अब हम 23 की बात कर रहे हैं। 23 जब हमें निकालना है तो हम इन दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 4 × 2 करेंगे तो आपका आएगा 8 और इसको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करने पे आपका शेषफल यहाँ पे बच रहा है 1। जब शेष आपका 1 आ जाए तो हमें साइक्लिसिटी को वहीं रोक देना है और इसको हमें कुछ इस प्रकार से बना लीजिए। मान लीजिए इसकी साइक्लिसिटी 2, 4 और 1 है। इसकी साइक्लिसिटी कही जाएगी 3 की साइक्लिसिटी है। अब इस 3 से भाग देना हमें इस संख्या को। इसकी साइक्लिसिटी 3 की है तो 3 से हमें भाग देना है इस संख्या में और भाग देने के बाद चेक करना है कि इसका शेषफल क्या आएगा। इसका शेषफल जो आए, इसमें शेष जो आएगा उसी नंबर का संख्या हमारा इसका शेष होगा। तो 3 से हमने इसके पहले पढ़ा था विभाज्यता के नियम में कि 3 से हम भाग कैसे देते हैं। जैसे 3 से भाग देने का नियम है कि जहाँ जहाँ 3 मिले उसको ऐड कर दो। जैसे 3 से 9 कट जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। 7 + 2 9 होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 5 + 2 करेंगे 7 आएगा और शून्य जोड़ने पे 7 ही रहेगा। और 7 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा 6 और शेषफल आपका बचेगा 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 से इस संख्या को भाग देने पे शेषफल आपका 1 बचेगा। और 1 बचने का मतलब है कि इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा जब हमारा नंबर 1 आ रहा है अर्थात हम इसको काउंट करेंगे और इसका शेषफल आपका आएगा 2। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, करके आइएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 27, इसको डिवाइड करना है आपको 7 से और बताना है कि इसमें शेषफल क्या आएगा। इसके पावर मान लीजिए कोई संख्या लीजिए 203257 और बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जितना बताया गया उसको समझ चुके हैं और इस सवाल का उत्तर कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।